Hello students, how are you? I hope you all are safe in your home. From class 2nd English reader, in previous video we had read chapter number 5, Laziness turned into hard work. Today we will continue this lesson ahead. He saw looking the beautiful flies moving from one flower to another. उसने एक ब्यूटीफुल फ्लाइज को देखा, एक सुंदर मक्खी को देखा जो कि एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर में मूव कर रही थी. ही वॉज अ बी, ये एक बी थी. एंड वेंट टू वर्ड्स इट, और वह उससे कुछ कहने के लिए उसके पास चला गया. रोहन सेड, डियर बी, यू आर सो ब्यूटीफुल. रोहन ने कहा, डियर बी, तुम बहुत खूबसूरत हो. विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? बी सेड, ओह नो, आई कांट प्ले विथ यू. बी ने कहा, ओह नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती. रोहन, वाई कांट यू प्ले विथ मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेल सकती? बी सेड, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, व्यस्त हूँ. आई हैव टू गैदर हनी फॉर द कमिंग विंटर. मुझे गैदर मीन्स इकट्ठा करना, GATHER, गैदर मीन्स इकट्ठा करना. आई हैव टू गैदर हनी, मुझे हनी इकट्ठा करना है आने वाली, कमिंग विंटर मीन्स आने वाली सर्दियों के लिए. आई हैव नो टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने के लिए टाइम नहीं है. Then Rohan saw a small bird with a piece of straw in its beak. फिर उसने एक स्मॉल बर्ड को देखा जो कि अपनी चोंच में तिनके को दबाए हुए थी. रोहन सेड, हाय लिटिल बर्ड. रोहन ने कहा, हाय लिटिल बर्ड, यू आर सो स्वीट, तुम बहुत अच्छी हो. विल यू कम एंड प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे पास आकर मेरे साथ खेलोगी? लिटिल बर्ड सेड, नो नो. छोटे पक्षी ने कहा, नहीं नहीं. आई डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है. आई हैव टू मेक माई नेस्ट कंप्लीट एज द विंटर सीजन इज कमिंग. आई हैव टू मेक माई नेस्ट, मुझे अपना घोंसला बनाना है. कंप्लीट एज द विंटर सीजन इज कमिंग, और मुझे उसे कंप्लीट करना है, विंटर सीजन जो है वो आने वाला है. आफ्टर सेइंग दिस द लिटिल बर्ड फ्लू अवे, और इतना कहकर जो लिटिल बर्ड थी जो वो उड़ गई. रूहन देन सा सम एंड्स रनिंग विथ ग्रेन्स ऑफ रिच टूवर्ड देयर होल्स. फिर उसने कुछ देर बाद उसने कुछ चींटियों को अपने होल की तरफ अनाज के दाने लेकर भागते हुए देखा. रोहन सेड, डियर एंड कम ऑन. उसने चींटियों से कहा, डियर एंड कम ऑन, मेरे पास आओ. स्टे विथ मी फॉर सम टाइम, शैल प्ले टुगेदर. कुछ समय मेरे साथ रहो, हम साथ मिलकर खेलेंगे. एंड सेड, सॉरी डियर. आंट ने कहा, सॉरी, वी हैव टू गैदर फूड फॉर आवर सेल्फ. उसने कहा कि हमें फूड इकट्ठा करना है हमारे खुद के लिए. विंटर इज राउंडिंग द कॉर्नर एंड वी डोंट हैव इवन अ सिंगल मिनट टू प्ले. सर्दियों का दौर है, हमारे पास खेलने के लिए टाइम नहीं है. इफ वी प्ले नाउ, अगर हम खेलते हैं, वी वुड डाई ऑफ हंग्री इन द विंटर सीजन, तो हम सर्दियों में भूख से मर जाएंगे. व्हेन द एंट्स मूव्ड टूवर्ड देयर होल क्विकली, और फिर जल्दी से वो अपनी होल की ओर चली गई. When he was roaming in the garden, he saw a dog. जब वो गार्डन में घूम रहा था तो उसने एक डॉग को देखा. He decided to ask the dog. उसने डॉग से
पूछना डिसाइड किया। रोहन, डियर डॉगी, यू आर अ फाइन। रोहन ने उससे पूछा, डॉगी तुम बहुत अच्छे हो। प्लीज कम एंड प्ले विथ मी। कृपया मेरे पास आओ और मेरे साथ खेलो। डॉग सेड, सॉरी डियर। डॉग ने कहा, मुझे माफ करो, आई हैव टू गार्ड माई मास्टर्स हाउस। मुझे अपने मास्टर के हाउस की रक्षा करना है। आई मस्ट रन फास्ट, अदरवाइज thief would get into my master's house. आई मस्ट रन फास्ट, मुझे तेजी से जाना होगा, नहीं तो जो थीव मीन्स चोर जो है वो घुस जाएंगे। चोर मेरे मास्टर के घर में घुस जाएंगे। देन माई मास्टर वुड पनिश मी, और अगर ऐसा हुआ तो मेरा मास्टर जो है वो मुझे पनिश करेगा, मुझे सजा देगा। रोहन फील अशेम्ड, रोहन को शर्म महसूस हुई। एंड थॉट दैट देयर इज नो वन एज आइडली एक्सेप्ट हिम। उसने ऐसा सोचा या ऐसा विचार किया कि मेरे सिवा और कोई भी आलसी नहीं है। इफ द बीज, बर्ड्स, ants एंड डॉग आर सो बिजी, यदि बी, बर्ड्स और जो चींटियां और डॉग जो है वो सभी व्यस्त हैं, वाई आई एम नॉट बिजी, मैं व्यस्त क्यों नहीं हूँ। वाई आई एम सो लेजी, मैं क्यों इतना आलसी हूँ। सेइंग सो ही रन टूवर्ड द स्कूल, इतना कहते हुए वो जो था वो स्कूल की तरफ भागा। He had now made up his mind not to waste his time sitting idly. उसने अपना ऐसा मन बना लिया कि मैं अब अपना जो टाइम है वो बर्बाद नहीं करूँगा और मैं आलस्य में नहीं बैठूँगा। Thereafter he read his lesson and solved the sums carefully. इसके बाद वो अपने लेसन्स को रीड करने लगा और जो सम्स थे उनको सॉल्व करने लगा। He stood first in the class, और ऐसा करते हुए वो क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे आया। Now he was prized by all the teachers in the school, और फिर उसे सभी टीचर्स की तरफ से उसे प्राइज दिया गया। His parents feel proud of his achievement. अचीवमेंट मीन्स जो उपलब्धि उसने पाई, कड़ी मेहनत करके उसने अपना आलस्य को छोड़ दिया, फिर वो पढ़ाई में लग गया और फिर उसने बहुत कड़ी मेहनत की पढ़ाई में। तो इस एक उपलब्धि के लिए जो उसको प्राइज मिला, इसके लिए जो उसके पेरेंट्स थे वो उस पर बहुत ही प्राउड फील करने लगे थे। लास्ट ही प्रोग्रेस्ड इन हिज लाइफ एंड बिकम एन आर्मी ऑफिसर, और लास्ट में उसने बहुत तरक्की की और वो अपनी लाइफ में उसने बहुत ही प्रोग्रेस की, बहुत तरक्की की और वो एक आर्मी ऑफिसर बन गया। तो बच्चों, आलस्य से कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। जिस तरह रोहन ने अपने आलस्य को छोड़कर कड़ी मेहनत की और वो बहुत प्रोग्रेस उसने अपनी लाइफ में की और वो लास्ट में आर्मी ऑफिसर बन गया। So students, that's it for today. Your today's homework is read this lesson. Okay students.